गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बायोलॉजी में अब तक हमने वायरस जनित रोग और जीवाणु जनित रोग, आर्थ्रोपोडा द्वारा फैलने वाले रोग, इन सब के विषय में पढ़ लिया है। तो आज हम आपको कुछ प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होने वाले रोगों के विषय में बताएंगे, जैसे अमीबीय पेचिश, मलेरिया, काला आजार। ये सब किसी प्रोटोजोआ के माध्यम से फैलने वाले, किसी प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग हैं, जिनको कोई रोगवाहक कीट या जीव किसी दूसरे मनुष्य में पहुंचाते हैं। तो उसमें आज हम डिटेल पढ़ेंगे मलेरिया की। तो मलेरिया के लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। इसका एक जनरल सा लीनियर स्ट्रक्चर भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो मलेरिया का परजीवी है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, उसका जीवन चक्र समझाइए, उसके जीवन चक्र की सभी अवस्थाएं समझाइए। ऐसे भी, और इसके लक्षण, इसका रोग फैलने का तरीका और इसके बचाव, उपचार, ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो मलेरिया का जो है, यह प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ में कौन से? इस बार प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ है, यह मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। अब आप जानते हैं कि मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर सिर्फ एक कैरियर है, यानी कि एक साधन है जो रोग के प्लाज्मोडियम यानी कि रोग के प्रोटोजोआ को एक रोगी मनुष्य से दूसरे स्वस्थ मनुष्य में पहुंचाने का काम करता है। यानी कि मच्छर तो सिर्फ एक कैरियर है जो रोग को फैलाएगा। असली जो रोग उत्पन्न करता है वह है प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये अलग अलग प्रकार के जो है मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। जिसमें अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यह एक मैलिग्नेंट यानी कि गंभीर वाला जो मलेरिया होता है, घातक होता है, वह रोग उत्पन्न करता है। तो प्लाज्मोडियम की अगर हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो आपको यहाँ डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझाने के लिए एनसीईआरटी बुक को ही यूज़ करेंगे। इसमें क्या है कि अगर एक मच्छर है, वह एक मनुष्य को काटता है। पहली बात, अगर मच्छर है, मच्छर के अंदर इसका जो लाइफ साइकिल है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दो जीवों के अंदर, दो होस्ट के अंदर पूरी होती है। एक तो मच्छर और दूसरा मनुष्य। यह क्या करता है, अगर कोई मच्छर जिसके अंदर इस प्लाज्मोडियम के स्पोर्स होंगे या जाइगोट होंगे, तो वह अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है, तो मच्छर के जो डंक के द्वारा जो उसकी लार है, लार के माध्यम से ये प्लाज्मोडियम उस मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब ये प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट कंडीशन में उसके लीवर तक पहुंच जाते हैं। स्पोरोजॉइट कंडीशन में ही ये आगे ग्रो करने लग जाते हैं, और फिर ग्रो करते करते ये कहाँ पहुंच जाते हैं? आरबीसी में। आरबीसी में जब ये अपनी संख्या बढ़ाने लगेंगे, ये यहाँ 4 से जो है 8 हो गए, या 8 से जितने भी हो गए, तो ये अपनी बहुत सारी संख्या बढ़ा लेंगे। अनियमित रूप से संख्या बढ़ाने के कारण आरबीसी जो है फट जाती हैं। अब आरबीसी के फटने पर जो इस प्लाज्मोडियम के जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो फैल जाते हैं, और पूरे शरीर में फैलने के बाद ये उसके रेड कलर के स्पॉट्स शरीर पर दिखाई देने लग जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है, बाद में से इसकी लाइफ साइकिल में क्या होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होने लग जाता है। उसके क्या होगा कि इसमें जो है मेल और फीमेल गैमेटोसाइड बनने लगेंगे। ये सब क्रिया, यहाँ से यहाँ तक की जो क्रिया है, ये सब जो इसका प्रोसेस है, ये मनुष्य के अंदर कंप्लीट होता है। तो अब जब ये गैमेटोसाइड बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर कोई मच्छर दोबारा उस संक्रमित मनुष्य को काटता है, तो उस संक्रमित मनुष्य के जो रक्त के साथ साथ ये जो गैमेटोसाइट हैं, वे भी उस मच्छर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब ये गैमेटोसाइट प्रवेश करने के बाद में अंदर ही अंदर, मच्छर के आमाशय के अंदर रहते रहते इसमें फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जाइगोट बनेगा। ये अपनी संख्या में वृद्धि करते रहेंगे और जाइगोट बनता रहेगा और बड़ा होता रहेगा। अब जाइगोट्स जो बन जाएंगे, वे कहाँ एकत्र हो जाते हैं? मच्छर के लार ग्रंथियों में, यानी कि ऊपर जो उसके डंक में लार ग्रंथियाँ होती हैं, उसके टिप पर ये जाइगोट्स एकत्रित होने लग जाते हैं, मैच्योर हो जाएंगे और उसके लार के ग्रंथियों के टिप पर पहुंच जाएंगे। अब क्या होता है, जब यह अगर इन्फेक्टेड मच्छर दोबारा से किसी मनुष्य को, स्वस्थ मनुष्य को काटता है, तो वो प्लाज्मोडियम के जो जाइगोट्स हैं वे फिर से
स्वस्थ मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, फिर वह उसके अंदर फिर इसी प्रकार से ग्रो करेंगे। ये साइकिल लगातार चलती रहती है और प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कंप्लीट होता रहता है। तो ये आपको प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र भी पढ़ना है। इस रोग के लक्षण आप जानते ही हैं कि इसमें क्या होता है, फीवर होता है, तेज सिर में दर्द होता है, कपकपी आना, और इसके जो अगर आपको लक्षण बताए जाएं तो इसमें कुछ पूर्व के लक्षण होते हैं, कुछ इसमें फेट्स भी पड़ते हैं। जैसे शुरुआत में क्या होता है कि बुखार चढ़ते समय जब चढ़ता है तो उस समय भूख भी ख़त्म हो जाती है, कब्ज होती है और थोड़ा मुंह सूखने लग जाता है। इस प्रकार से इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और कभी कभी इसमें जब ज़्यादा हो जाए तो उससे फेट्स भी होने लग जाते हैं, यानी कि दौरा भी होने लग जाता है, दौरा पड़ने लग जाता है, सिर दर्द, कमर दर्द, कपकपी आना और ये बुखार तेज़ हो जाना। ताप जो है, टेम्परेचर शरीर का 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो जाता है। इसको जूड़ी अवस्था भी कह देते हैं, ये जिसमें क्या होता है बुखार उतरता नहीं है और बहुत तेज़ जब ये कंडीशन ज़्यादा हो जाए तो कुछ घंटे बाद उस रोगी को पसीना भी आने लग जाता है, फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, धीरे धीरे उसको जो है शरीर का बुखार कम होने लग जाता है। तो ये थकावट, कमज़ोरी, इसका भी एक टाइम होता है कि किस टाइम से फीवर शुरू होगा। और इसमें क्या होता है कि मलेरिया के अगर हम स्टेज देखें तो उसकी जो स्टेज हैं, तृतीयक मलेरिया, चतुर्थक मलेरिया, दैनिक मलेरिया और आवर्ती मलेरिया, ये सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इसके थोड़े थोड़े लक्षण पढ़ने हैं कि जो है इसमें किस प्रकार से फीवर होता है और कैसे कैसे इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब इसकी जो है आपको उपचार करना है कि उपचार के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो औषधियाँ हैं यहाँ पर कुनैन और कुनैन है जो कि सिनकोना के पेड़ से प्राप्त की जाती है। सिनकोना नाम का एक पेड़ है, उसकी छाल से ये कुनैन नाम की औषधि प्राप्त की जाती है। इसके अलावा और भी औषधि हैं, लेकिन आपको कुनैन एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अब इसके रोकथाम के लिए, इसके बचाव के लिए आपको बताया जाता है कि मच्छर के काटने से बचना चाहिए, मच्छर जहाँ पनपते हैं ऐसे पानी को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए, या छतों पर और जो कूलर, फ्रिज आदि में पानी बदलते रहना चाहिए। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है, जो कि मैंने आपको डेंगू में भी बताया था। इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर गैम्बूसिया नाम की मछली, क्या होता है कि तालाब में गैम्बूसिया नाम की मछली भी पाली जाती है और कुछ बत्तखें भी पाली जाती हैं। वे क्या करती हैं, जो इस रोग के जो प्लाज्मोडियम के लार्वा होता है उनको ये खाती हैं, जिससे मच्छर पे कंट्रोल किया जा सकता है, उनकी आबादी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा मच्छर से बचने के लिए जो मच्छरदानी आदि ये जो आप घर में यूज़ करते हैं, इन सब के विषय में भी आप लिख सकते हैं। तो आपको आज मलेरिया के विषय में डिटेल बताया गया, कल आपको अमीबिया पेचिश के विषय में बताया जाएगा। आपको आपकी NCERT से ही ये नोट्स कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।